एक कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, समय के साथ अपने आप को और अपने मन को बहुत लचीला बनाकर रखना चाहिए। अगर आप समय के साथ नहीं बदलते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और हो सकता है आपके होने और नहीं होने का फर्क भी खत्म हो जाए। अगर आप खुद को बदल सकेंगे तो आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकेंगे। समय के साथ खुद को ढालने और बदलने के इसी गुण को लचीलापन भी कहते हैं। लचीला होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा खुद को बदलते रहो। इसका मतलब है कि अपने आप को हर स्थिति के लिए तैयार रखो, क्योंकि आज के इस भागते हुए दौर में अगर आप लचीले नहीं हो पाते हैं तो आने वाले समय में अपने काम में बहुत पीछे रह जाएंगे और आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कृष्णा ने इंसान की समस्या देखकर, माहौल देखकर खुद को ढालने के लिए कुछ रास्ते बताए हैं। ये रास्ते हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। कृष्ण के बड़े भाई बलराम वैसे तो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे और हमेशा अपनी कुश्ती में लगे रहते थे, पर कुछ चीजों को लेकर उनके दिमाग में जब भी सवाल आता था तब वो कृष्ण के पास चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन वो कृष्ण के पास गए और कृष्ण से सवाल किया, कान्हा, एक बात बताओ, इंसान के लिए या उसके मन के लिए लचीला होना कितना जरूरी है? लक्ष्य को पाने में ये किस तरह से मदद करता है? और असल में लचीलेपन के या मन को लचीला करने का मतलब क्या होता है? बड़े भाई, मन को लचीला करने का अर्थ यह है कि जब विपत्ति आए तो अपने मन को अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर करें और जब सब ठीक रहे तब अलग तरह से। जैसी भी समस्या आए उससे लड़ने को आप तैयार रहें। कोई भी समस्या आए तो आपका शरीर, आपका दिमाग उस ढंग से खुद को बदल दे कि वो आसानी से आगे बढ़ सके। कई बार ऐसा होता है कि इंसान समस्या देखकर डर जाता है और सामने से आई चुनौती से मुकाबला ही नहीं कर पाता है। उसे समस्या देखकर ऐसा लगता है कि इस समस्या को वो पार ही नहीं कर पाएगा। पर इसी समय में जो लोग खुद को बदल लेते हैं तो इसी गुण को हम लचीलापन कहते हैं। किसी के भी जीवन में जब लचीलापन होता है तो वो आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाता है। कई बार लक्ष्य को पाने की दिशा में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, बहुत ठोकरें भी लगती हैं। जो लोग लचीले नहीं होते हैं वो इन ठोकरों से हार जाते हैं और लक्ष्य की तरफ कभी बढ़ नहीं पाते हैं और न ही अपने लक्ष्य को पा पाते हैं। इसके बजाय जो लोग अपने जीवन में अपने दिमाग से बड़े लचीले होते हैं वो अपने लक्ष्य के रास्ते में कितनी भी मुश्किल आए पर वो हार नहीं मानते हैं, अपने लक्ष्य से किसी भी कीमत पर दूर नहीं होते हैं और अडिग रहते हैं। मुश्किल आने पर वो लोग पीछे हटने की बजाय अपने आप को मुसीबत के हिसाब से ढालकर उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहते हैं। इस गुण वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। और बड़े भाई, जहां तक बात है मन को बहुत लचीला बनाने की, तो सच ये है कि समय के साथ ढलने की कोई खास विधि नहीं है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर आप अपने आप को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ढाल सकते हैं। जैसे कि आप अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाइए कि जो कोई भी चुनौतियां या कोई भी अवसर आए तो आप उसके हिसाब से अपना काम कर सकें। कई बार आपको कुछ काम एक दिन पहले करना पड़ सकता है, कई बार कोई काम एक महीने के लिए टल जाता है, तो आप इसके हिसाब से अपने मन को ढाल सकें और उसके हिसाब से काम कर सकें। इसके अलावा आपको हमेशा वर्तमान में रहना है। वर्तमान में रहने से मतलब है कि जो भी इस वक्त हो रहा है उस पर ध्यान लगाइए। आगे क्या होगा क्या नहीं इस बारे में सोचकर समय बर्बाद मत कीजिए। इसके अलावा जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहे हैं
तो अपने आसपास के जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, या जिससे भी आप अच्छे से बात कर सकते हो, जो भी आपके अपने हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिनका सामना आप नहीं कर पा रहे हैं। जब आप उन्हें ये सब बताएंगे तो आपको समस्या बताते ही छोटी लगने लगेगी। ये बात करके आप वापस खाली हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि कहां से गलती हो रही है, कहां पर आपको थोड़ा लचीला होने की जरूरत है, उसके अलावा कहां पर आपको थोड़ा कठोर होने की जरूरत है। जब आप मन को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो खुद का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। अपने आप को बेहतर आराम दीजिए, अच्छे से खाना खाइए और अच्छी चीजों में खुद का मन लगा कर रखें। कोई भी नया काम करने से पहले खुद को खुश जरूर रखिए। तो क्या ये सब बातें करके, ये सब तरीके अपनाकर हम अपने मन को हर स्थिति परिस्थिति में डालने के लिए तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम ये सब करेंगे तो आराम से हमारा मन हमारे हिसाब से चलेगा। हमारे मन को उसके हिसाब से चलाने के लिए हमें उसे रोज व्यायाम करना होगा, रोज ध्यान लगाना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन हमारे हिसाब से चलेगा। मन को अपने वश में करना सबसे जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो मन लचीला बनाना हो या उसे मजबूत बनाना हो या फिर चिंता से मुक्त करना हो, इन सब चीजों के लिए मन को अपने वश में करना होगा। और उसके लिए यही तरीका है कि आप रोज अपने आप का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे से आराम करें और रोज व्यायाम करें। बलराम अपने छोटे भाई की बात सुनकर काफी उत्साहित थे। हमें भी अपने आप को हर समस्या में ढालने के लिए सब कुछ करना होगा। जब कोरोना आया तब सब लोगों ने कितनी नई चीजें सीखी। पहले टेक्नोलॉजी को लोग नहीं समझते थे, पर कोरोना ने सबको टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा दिया। इसलिए हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। इंसान लचीला होने से न सिर्फ बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर सकता है, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है। अगर आप चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं और माहौल को देखकर खुद को नहीं ढाल पाते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों से पीछे रह जाते हैं। और जब आप काम नहीं कर पाते हैं, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं, तो आपके दिमाग में तनाव पैदा होता है, मन में चिंता आती है और अपने आप ही अपने लक्ष्य से पीछे हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने अपने गीता ज्ञान और अपने जीवन की सभी ज्ञानों में इंसान के लचीले होने के गुण को बेहद जरूरी बताया है।